पहले वीडियो में मैंने आपको मैथिली शरण रचित मनुष्यता का कविता का सार समझाया था। आज हम मनुष्यता कविता पढ़ते जाएंगे और उसका आशय समझते जाएंगे। पहली काव्य पंक्ति है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु हो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्य पंक्ति का आशय मैं आपको समझाती हूँ। कवि हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पाठकों, तुम यह याद रखो कि तुम मृत्यु એટલે मरणशील हो। जो भी व्यक्ति ने इस दुनिया में जन्म लिया उसकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होगी, इसीलिए मौत से डरा मत करो। कवि हमें कहते हैं कि तुम ऐसी मौत मरो कि जिसे सब लोग याद करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो कि तुम्हारी मौत सुमृत्यु, सुमृत्यु शब्द का अर्थ है गौरवशाली, कहलाए। हमें ऐसी मौत के बिना हमारा मरना वृथा, वृथा शब्द का अर्थ है व्यर्थ, तो हमारा मरना व्यर्थ है। हमें जीवन में विशेष कार्य किए बिना जीना भी व्यर्थ जीवन है। संसार में जो मनुष्य स्वयं की चिंता न करके अपने लिए नहीं जीता है बल्कि समाज के लिए जीता है, वह व्यक्ति कभी नहीं मरता है। जो दूसरे के लिए जीता है वह व्यक्ति दुनिया में अमर हो जाता है। कवि कहते हैं कि अपने लिए खाना, कमाना और जीना पशु का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि दूसरों के लिए काम आए, मरने के बाद भी हमारा नाम अमर हो जाए, परोपकार के कारण हमारी मृत्यु सम्माननीय हो, वह सुमृत्यु हो जाए। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। मनुष्यता की दूसरी काव्य पंक्ति है, उसे हम पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में है भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह काव्य पंक्ति का आशय यह है कि कवि कहते हैं कि हमारी विद्या की देवी सरस्वती उसी व्यक्ति का गुणगान करती है जो इस विशाल संसार में रहने वाले सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। यह धरती माता भी उसी उदार मनुष्य को जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है जो सारे संसार में अपनेपन का प्रसार करता है। उसी उदार मनुष्य का सुयश हमेशा के लिए संसार में गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग याद रखते हैं और पूजते भी हैं। वह मनुष्य सारी सृष्टि के साथ अपनेपन का अनुभव करता है। सच्चा व्यक्ति वही कहलाता है जो सब मनुष्य के लिए जीता है भी और मरता भी है, वही सच्चा मनुष्य है। इस काव्य पंक्ति द्वारा कवि हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें इस संसार में जन्म लिया है तो ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जिसे हमारी धरती माता ऐसे उदार मनुष्य को जन्म देकर धन्य मानती है। ऐसे उदार मनुष्य की सारे धरती पूजा भी करती है और याद भी रखती है। मनुष्य